क्वेश्चन के अंदर है एक सेट ए 1 2 3 जिसमें एलिमेंट है द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग 1 2 2 3 मतलब ये दोनों पेयर तो कंपलसरी रिलेशन के अंदर होनी चाहिए। विच आर रिफ्लेक्सिव, जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो बट ये सिमेट्री ना हो, है ना। वैसे नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे वो आपको फाइंड करके बताना है। देखा जाए तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। ओके, तो कंसेप्ट के अंदर बस आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे बनता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ओके, ये कैसे बनता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 3 1 2 3। चलिए हमें कितने ऐसे नंबर ऑफ रिलेशन मिलेंगे जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्री ना हो। ओके, तो वो हमें चेक करना है। ओके, तो आपको पता होगा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है भाई, एवरी ए बिलोंग्स टू ए, सारे के सारे ए कॉमा ए वाली पैर रिलेशन में होनी चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है भाई, आप ए बी बिलोंग्स टू आर लिखो तो उसका उल्टा बी कॉमा ए आर में होना चाहिए। बट अभी क्या है क्वेश्चन में, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। वैसा है अभी क्वेश्चन में क्या है, सिमेट्रिक ना हो। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक ना बने उसके लिए क्या करना है, ये लास्ट में बी कॉमा ए वाली पैर रिलेशन में ना हो, बस वो देखना है। एंड ट्रांजिटिव में याद हो आपको, ए कॉमा बी आर में हो, बी कॉमा सी आर में हो। तो अब क्या चेक करते थे भाई, आप ए कॉमा सी आर में है कि नहीं वो चेक करते, वो हो तो उसको हम ट्रांजिटिव बोलते थे। बस तो इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चले तो मैं नंबर ऑफ रिलेशन के लिए 1 बाय 1 R1 लिखूँ। पहले तो सबसे पहले तो देखिए भाई ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दैट मीन्स ये 3 एलिमेंट के लिए 3 पैर, कौन सी, 1 1 2 2 3 3, ये कंपलसरी अंदर होनी ही चाहिए। रिफ्लेक्सिव तभी होगा। अब उनका कहना था 1 2 भी होना चाहिए, 2 3 भी होना चाहिए, तो मैंने 1 2 लिखा, साथ में 2 3 भी लिखा क्योंकि कंपलसरी वाले पेयर है। अब ये 1 2 2 3 तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 2 3, तो फिर ट्रांजिटिव के लिए 1 और 3 होना चाहिए, तो मैंने 1 3 भी लिख लिया। तो बस इसको अब चेक करके देख लो भाई रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव है भाई, कैसे, क्योंकि तीनों के तीनों 1 1 2 2 3 3 है। सिमेट्रिक है भाई, नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो उसका उल्टा वाला 2 1 नहीं है, तो दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है तो हाँ भाई ट्रांजिटिव है, 1 2 2 3 तो 1 3 इसके अंदर है। बाकी आप बाकी के 2 पैर के लिए चेक करोगे तो भी आपको मिलेगा। चलो तो एक रिलेशन ये हुआ। नेक्स्ट वाला R2 आएगा। कंपलसरी वाले केस तो आपको कंपलसरी लिखने ही पड़ेंगे भाई, 1 1 2 2 3 3, उनका कहना था ये 1 2, उनका कहना था भाई ये 2 3, ओके, और कंपलसरी 1 3 तो बनेगा ही। अब बाकी रही कौन सी पैर वो देखिए, तो 1 2 2 3 1 3 हमने लिखा, तो बाकी की कौन सी पैर रहेगी। तो देखो 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 होता है, वो एक पैर बाकी है। 2 3 है तो उसका उल्टा होगा 3 2, एक ये पैर बाकी है। और 1 3 का उल्टा हो जाएगा 3 1, एक ये पैर बाकी है। तो आप 1 बाय 1 क्या कर सकते हो, तीनों पैर 1 बाय 1 ऐड करके देख सकते हो कि फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। चलिए इसके अंदर मैं ऐड कर लो 2 1, मैंने ऐड किया एक्स्ट्रा, तो देखो रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा क्योंकि आगे 3 पैर आपने ऑलरेडी लिख लिए। सिमेट्रिक नहीं हो गया क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 तो हुआ, बट ये 2 3 का उल्टा 3 2 अंदर नहीं दिख रहा है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब आप ट्रांजिटिव के लिए चेक करोगे तो हो जाएगा। देखो 1 2 1 3, ओके, 1 2 2 3 तो 1 3 है। नेक्स्ट में देखोगे तो भैया आप 1 2 2 1 तो फिर 1 1 भी है, 2 1 1 2 देखो तो 2 2 भी है, मतलब ट्रांजिटिव हो जाएगा। एंड लास्ट में चलिए एक और R3 बना लेते हैं, चेक करते हैं। इसमें भी कंपलसरी वाले केस 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए, साथ में उनका कहना था 1 2 होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव के लिए 1 3 भी होना चाहिए। हमने ये वाले रिलेशन में ये पैर ऐड की थी। चलिए अब वो पैर को ऐड ना करें और नेक्स्ट वाली पैर 3 2 को ऐड करके देखें। हमने 3 2 को ऐड किया, देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 अंदर नहीं है। ट्रांजिटिव आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये 3 रिलेशन आपको मिले। अब देखो नेक्स्ट R4 आप चेक करोगे। R4 में भाई ये कंपलसरी वाले केस 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 3 1 3, इतना आपने लिखा। ओके, और लास्ट में ये जो पैर थे उसकी जगह पे मान लो भाई मैंने 3 1 लिखा हो। अब आप ये 3 1 लिखोगे तो ये ट्रांजिटिव अब नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो ट्रांजिटिव क्यों नहीं हो रहा है भाई, तो आप देखो चेक करो तो देखो 2 3 3 1, तो फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। तो मुझे ट्रांजिटिव बनाने के लिए वो तो लिखना ही पड़ेगा 2 1। ओके, तो ये 2 3 3 1 तो मैंने ऐड कर लिया भाई 2 1। फिर आप नेक्स्ट देखोगे भाई तो ये हो जाएगा 3 1, ओके 1, देखो ये 3 1
और फिर ये आएगा 1 2, तो फिर अंदर क्या होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए। 3 2 भी नहीं था तो वो भी मैंने चलो ऐड कर लिया। ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। अब आप ये देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितनी हो गई, 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पेयर मतलब इसको तो आप क्या बोलोगे भाई, ए क्रॉस है। और ये तो क्या हो जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन तो मतलब तीनों के तीनों रिलेशन होते हैं, है ना। यूनिवर्सल मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब हमें तो यहाँ सिमेट्रिक नहीं करना था, इसीलिए आप ये रिलेशन को ले नहीं सकती। तो आपके आंसर में नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे भाई, 1 2 एंड 3। लास्ट वाला जो केस है वो यूनिवर्सल बन जाता है। दैट मीन्स जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी थी वही तीन ही रिलेशन बनेंगे, जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा ये वाला 3, है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशन पूछा गया था, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे भाई, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 3। तो हमारा आंसर है भाई 3। थैंक यू।